वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 जनवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब इस महीने में और कौन-कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी को मनाया गया। थल सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। साथियों, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाई गई है। तो यह कब मनाया गया है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप जो भी जानते हो ये सारी बातों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत में सैन्य अभ्यास प्रलय का आयोजन हो रहा है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा पूर्वोत्तर भारत सैन्य अभ्यास प्रलय का आयोजन हो रहा है। अब देखो, भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। और तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारत की महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट। साथियों, अब अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? तो आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम वार ओएस की पहली सफल टेस्टिंग की गई है। अब देखो, इसकी टेस्टिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से की है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है और केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और ये बहुत सारे मंत्री हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह हैं। रेल और संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। जनजाति कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। कोयला और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं कोयला और खान मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं कानून और न्याय मंत्री। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और श्रम तथा रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव हैं। साथियों, कौन है? तो भूपेंद्र यादव। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मंत्री। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है? तो अस्का थाना ओडिशा में है और यह देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। साथियों, सबसे बड़ा छोटा नदी द्वीप और सबसे बड़ा नदी द्वीप
ओडिशा में है, उसका नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, ओडिशा के गंजम जिले के ही गंगापुर पुलिस स्टेशन को दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। और यह पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो गृह मंत्री जारी करता है। तो वर्तमान में साथियों केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है ओडिशा के मुख्यमंत्री। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। राज्यसभा कितना है? 10। और लोकसभा कितना है ओडिशा में? तो 21 है। साथियों गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। साथियों हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बैसीवल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य यह किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन ओडिशा में हुआ। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ओडिशा में होता है। नुआखाई महोत्सव, बाली यात्रा, चंदन यात्रा और रज महोत्सव। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा ने की है। साथियों कुंभ मेले के बाद भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और यह मेला कहाँ लगाया जाता है? इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। फुटबॉल फॉर ऑल पहल के लिए ओडिशा ने फीफा के साथ सहयोग किया है। किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत ओडिशा ने की। 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा ओडिशा ने की है। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण ओडिशा ने करने की घोषणा की है। विटेंज वाहनों की प्रक्रिया करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ओडिशा बना है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस शहर में है? ओडिशा के। और कलिंग स्टेडियम कहाँ है? ओडिशा में। तो इसका भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और एड्स पर जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने भुवनेश्वर में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है। और भुवनेश्वर में ही इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, भुवनेश्वर में और राउरकेला में। तो इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप 2 जगह हो रहा है, एक हो रहा है भुवनेश्वर में, एक हो रहा है राउरकेला में। साथियों हॉकी से कौन कौन से ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, सरस मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। सरस मेला 2023 का आयोजन। अब यह सरस मेला है क्या? तो कारीगर और महिलाओं स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और भोजन को प्रदर्शन करेंगे इस मेले में साथियों। और ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। डांची ग्राम अभ्यारण्य किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसीदर नदी पर है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बोरजिला दर्रा। साथियों भारत की सबसे ऊंची दर्रे कौन से हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ग्राम रक्षा गार्ड यानी विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 की शुरुआत जम्मू कश्मीर ने की। शौर्य दिवस जम्मू कश्मीर ने मनाया। ई गवर्नेंस 2021 पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का भी हाल ही में निधन हो गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साथियों किस क्षेत्र में है? और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
भारतीय रेलवे ने 12.89 किलोमीटर लंबा बनिहाल से कटरा रेल मार्ग पर बनाया देश का सबसे लंबा एस्केप टनल। तो देश का सबसे लंबा एस्केप टनल किस मार्ग पर है? तो बनिहाल से कटरा रेल मार्ग पर है और यह भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है साथियों। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल में 57 फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा। और संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में है। और भारत 2017 में एससीओ में शामिल हुआ था। इसमें 8 देश वर्तमान में हैं। वो 8 देश हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है साथियों। साथियों, एससीओ की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और इस मुंबई में साथियों फिल्म फेस्टिवल होगा। तो 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मुंबई में है। साथियों, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्थात इसका दूसरा नाम है मनोहर पारेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पर है? यह किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इस राज्य के संदर्भ में जो भी आप जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और यह मुंबई में है। ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और यह मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, जिसका निर्माण जॉर्ज पंचम ने करवाया था। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, यह नाहवा शोभा बंदरगाह, जो कहाँ है? तो मुंबई में है। अब साथियों, अगला प्रश्न है आपका, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू टॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्वनी फर्नांडिस जो है साथियों, यह इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू टॉन पुस्तक के लेखक हैं साथियों। अब साथियों, इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। अब साथियों, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं साथियों आपका। जैसे कि ममता बिहाइंड 2021 जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर AK द्विवेदी के द्वारा। द एंजेलिस ऑफ कैलाश पुस्तक लिखा गया सुबीरा प्रसाद के द्वारा। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया है। फियरलेस गवर्नेंस लिखा गया है किरण बेदी के द्वारा, फियरलेस गवर्नेंस। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन लिखा गया है उमा दास गुप्ता के द्वारा। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक है अरुंधति सूरी। बैचलर डैड के लेखक है तुषार कपूर। टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक है गीतांजलि श्री। साथियों, इस पुस्तक के लिए गीतांजलि श्री को एक पुरस्कार दिया गया है, तो वह कौन सा पुरस्कार है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी है। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के लेखक है स्टीव शॉ। हाउ टू अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी के लेखक है सुधा मूर्ति। बिल पावर के लेखक है सोजेड मरीन। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक हैं जीवेश नंदन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है साथियों। किसके द्वारा? तो बिमल जलान के द्वारा। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने नाबा के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री साइमन सहवाग के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया है। सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो डायनामिक लेपियर हैं। और अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक साथियों। अब अगला प्रश्न है, यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन
किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है साथियों गुवाहाटी में, असम की राजधानी गुवाहाटी में साथियों। साथियों भुवनेश्वर में इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। और साथियों मुंबई में मैंने अभी जस्ट बताया कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है वो मुंबई में हो रहा है। तो दिल्ली के एक सम्मेलन के बारे में बताना है आपको कि दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हो रहा है। अब देखो ये जो यूथ बैठक थी साथियों, इसमें 5 विषय पर चर्चा हुई है। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए, शांति निर्माण और सुलह के लिए, लोकतंत्र और स्वास्थ्य भलाई और खेल में युवाओं को केंद्रित करने के लिए साथियों। और यह असम में हुआ है, असम के गुवाहाटी में। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा कितना है? 7 और लोकसभा कितना है? 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिसका नया नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम कर दिया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आपका असम में है। पोवा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाला असम ने लॉन्च किया। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संबंधित रबर का पौधा असम ने लगाया है। पुटोला नाच ये असम का पारंपरिक कठपुतली कला है। किसान रथ ऐप फल और सब्जी की ऑनलाइन बिक्री के लिए असम ने लॉन्च किया है। असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवीदास का निधन हो गया है। बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना की शुरुआत असम ने की है। किसने की है? तो असम ने की है। नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस की का लॉन्च किसने किया? असम ने किया। बाजरा मिशन 2023 की शुरुआत असम में हुई है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया है? तो असम में खोला गया है साथियों। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्गों में पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की है? तो गुजरात ने की है। अब गुजरात ने की है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्यायिक घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो गुजरात में हो रहा है। और गुजरात की मेहसाना जिले में मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। गुजरात के सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। साथियों गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो शंकर चौधरी हैं। साथियों आज का आपका प्रश्न है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।